नमस्कार। स्वागत है आप सबका संभवामि युगे युगे की 13वीं कड़ी में। श्री हरि के दशावतार की इस काव्यात्मक प्रस्तुति में हम पढ़ रहे हैं आजकल कृष्णावतार की कथा, और आज है इस कथा का चौथा चरण। अब तक की कथा में हमने देखा कृष्ण का जन्म, उनका गोकुल में रहना, नंद बाबा यशोदा के संग, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ उनके नित्य नए खेल, पूतना का वध, काली नाग का नथना, और फिर उससे अगली कड़ी में उनका मथुरा पहुंचना और कंस का वध करना। कुछ दिन मथुरा में रह के फिर अपनी नगरी द्वारका को स्थापित करना, और फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण का देवी लक्ष्मी के अवतार देवी रुक्मिणी से विवाह, और उसके बाद उनके पास आए देवर्षि नारद, जिन्होंने सुनाई उन्हें कुरुवंश की कथा। पांडव कौरव बड़े हो चुके हैं, रंगभूमि में प्रतियोगिता आयोजित है और उनके रण कौशल की परीक्षा हो रही है। कर्ण भी है यहाँ, और महारानी कुंती ने उनको उनकी स्वर्णिम आभा से, उनके कवच कुंडल से पहचान लिया है। तो चलिए आज सुनते हैं इससे आगे की कहानी। रंगभूमि में आयोजित थी स्पर्धा राजकुमारों की, शस्त्र ज्ञान की, युद्ध कला की, नीति निपुण आचारों की। एक एक कर हारे कौरव, पांडव रहे अंत तक अविजित। केवल कर्ण पलट सकते थे बाजी, किंतु थे वे प्रतिबंधित। कर्ण क्षत्रिय नहीं थे, कहीं के राजकुमार या कहीं के राजा नहीं थे। कर्ण तो मात्र सारथी थे, इसलिए उनका इस प्रतियोगिता में भाग लेना वर्जित था। लेकिन दुर्योधन कर्ण के कौशल को भली भांति पहचानता था, और वो इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसके साथ साथ कुछ एकाकी भी थे कर्ण, कोई मित्र नहीं था उनका। अपनी ओर बढ़ते हुए हर मित्रता के हाथ को थाम लेना चाहते थे। तो दुर्योधन ने तुरंत कर्ण की मैत्री का सम्मान किया, तिलक लगाकर अंग देश के नृप का उनको स्थान दिया। तुरंत उनको उस प्रतियोगिता के लायक बना दिया, अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को क्षण भर में तिलक लगाकर। बस जैसे ही कर्ण बने दुर्योधन के मित्र, पूरी तरह से समर्पित हो गए उसके प्रति, और दुर्योधन के उपकारों के तले दबते चले गए। कर्ण स्वयं तो बहुत नीति निपुण थे, किंतु चाहते न चाहते अपनी मित्रता के प्रति समर्पित कर्ण दुर्योधन की हर चाल कुचाल में सम्मिलित होते चले गए। वन में लाक्षागृह बनवाया। दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा था पांडवों के वध का। वन में लाक्षागृह बनवाया, कर्ण दुशासन की सम्मति से पांडव जलकर मरे, योजना थी दुर्योधन की दुर्मति से। पर भाप विदुर ने वह अनिष्ट, गुप्त द्वार संधान किया, लाक्षागृह जल धू धू पिघला, पांडव कुंती का त्राण किया। लेकिन विदुर ने कौरवों की उस चाल को पहले ही भांप लिया था। उस अनिष्ट को होने से उन्होंने एक गुप्त द्वार बनवाकर बचा लिया। लाक्षागृह धू धू कर जलता रहा, लेकिन पांडव कुंती सहित चुपचाप वहां से निकल गए। भाग्य फला उस काल रात्रि में लाक्षागृह की बला टली, किंतु पांडवों के बदले निद्रा निमग्न मां बेटों की चिता जली। दुर्भाग्यवश पांडवों के बजाय उस लाक्षागृह में उस समय एक भिक्षुणी अपने 5 पुत्रों के साथ जल गई, और कौरव यही समझते रहे कि उन्होंने कुंती सहित 5 पांडवों का अंत कर दिया है। लाक्षागृह के अग्नि दहन और कुंती पांडव की मृत्यु की सुन बाहर शोक मनाते कौरव, पर भीतर से अति प्रसन्न। सबको दिखाने के लिए रो रहे थे, शोक मना रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर
अपनी इस चाल की सफलता पर बहुत खुश थे वे। पांडव वनवासी बनकर तब वन में विचरण करते थे, असुरों का मर्दन करते थे, भूभार भय हरण करते थे। फिर ऐसे ही वन में विचरण करते करते भीम का सामना हुआ हिडिंब राक्षस से, जिसकी बहन थी हिडिंबा। नरभक्षी हिडिंब को मृत्यु दी और भगिनी से प्रणय किया। बनी हिडिंबा भीम की भार्या, वन ही में रहना नियत किया। तो पांडव कहीं भी गए लेकिन हिडिंबा उनके साथ नहीं गई। उन्होंने वहीं वन में रहना स्वीकार किया और वहीं उसी वन में पांडवों की अनुपस्थिति में हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक सफल योद्धा साबित हुआ। घटोत्कच नाम था जिसका। और हिडिंब के बाद अब आई बकासुर की बारी। बकासुर राक्षस क्रूर प्रवृत्ति, वन में द्वंद्व मचाता था, आसपास के प्रजाजनों को एक एक कर खाता था। भीम ने उसको जा ललकारा, हो सम्मुख युद्ध किया मारा। फिर पहुंचे पांचाल देश, था कुंभकार का घर द्वारा। तो बकासुर का वध करने के बाद पांडव वहीं पांचाल देश में पहुंचे और कुम्हार के रूप में, कुंभकार के रूप में वहां छिपकर रहने लगे। वहीं पांचाल देश में द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। पांचाल नरेश ने निज कन्या का आयोजित किया स्वयंवर था। देश देश के अधिपति पहुंचे थे, सर्वत्र निमंत्रण था। दुर्योधन और कर्ण अनुजों संग पहुंचे उत्साहित होकर। द्वारकाधीश कृष्ण भी आए सखी के स्नेहिल आमंत्रण पर। और जब यह खबर सुनी तो पांडव भी खुद को रोक नहीं पाए। पांडव खुद को रोक न पाए, विप्रवेश धर गए वहां। मंडप में एक चक्र बीच था टंगा हुआ एक मत्स्य, जहां नीचे बड़े थाल में जल था, ऊपर चलते चक्र तले मत्स्य नेत्र पर तीर चलाना था। छवि देख प्रतिबिंब जले, मतलब जल में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में निशाना लगाना था। और जो इस कार्य में सफल हो जाता वही द्रौपदी को ब्याह ले जाता। भ्राता धृष्टद्युम्न उठे, करबद्ध सभी को नमन किया। आगंतुक सभी नृपति गण का कर स्वागत अभिनंदन किया। लक्ष्य वेध के मंडप दिश में भुजा उठा संकेत किया। द्रौपदी स्वयंवर के विधान का सब समक्ष उल्लेख किया, सबको समझाया कि स्वयंवर के क्या नियम हैं। स्पर्धा थी प्रारंभ द्रौपदी के निज वर को पाने की, साथ निराश नृपतियों के असफल निराश हो जाने की। स्पर्धा प्रारंभ हो गई थी और साथ ही साथ एक कतार लगती जा रही थी असफल निराश योद्धाओं की भी। द्रौपदी को मन ही मन प्रतीक्षा थी अर्जुन की भी, क्योंकि उनके सिवा किसी और के लिए शायद इस कार्य को कर पाना संभव नहीं था। दुर्योधन भी हो निराश लौटा तो कर्ण को उकसाया। कर्ण मंच पर जा पहुंचा, उद्घोष द्रौपदी का आया। तो जैसे ही कर्ण मंच पर पहुंचा, द्रौपदी ने तुरंत रोक दिया। अधिकार नहीं है सूत पुत्र को, द्रौपदी ने कहा, अधिकार नहीं है सूत पुत्र को, है ये स्पर्धा राजवंश की। मेरी वरमाला का स्वामी हो मणि जो क्षत्रिय वंश की। मेरी वरमाला का स्वामी वही हो सकता है जो क्षत्रिय कुल की मणि हो, क्षत्रिय कुल का वंशज हो। पांडव रोक न पाए निज को। जब सुन लिए चेतावनी, पांडव रोक न पाए निज को। सम्मान दाव पर कुल का था, तो कुल की बात थी। अर्जुन की भुजा फड़कती थी, शौर्यत्व पूर्ण मुखमंडल था। अर्जुन उठे और पल भर में उन्होंने उस लक्ष्य को भेद दिया और द्रौपदी को वर लिया। लक्ष्य भेद कर पल में अर्जुन उठे, द्रौपदी वर लीनी। अर्जुन के लिए तो मानो ये कोई कार्य ही नहीं था,
लक्ष्य वेध कर पल में अर्जुन उठे, द्रौपदी वर लीनी। मंगल ध्वनि गूंजी चहुदिश में, मन मोहक छवि धर लीनी। अब पांडव चल दिए नववधु को साथ लेकर मां कुंती के पास। संग लिए नववधु को पांडव लौटे मां कुंती के पास। चिंता निमग्न बैठी थी मां, मन में लिए ढेर सी आस। मां देखो क्या लाए हैं, सुन कुंती ने आदेश दिया। मां देखो क्या लाए हैं, सुन कुंती ने आदेश दिया। सब मिल बांट रहो बेटा, जैसे तुमने सदा किया। हमेशा की तरह जैसे हर चीज तुम आपस में बांटते आए हो, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। मां ने बिना देखे ही आदेश दे दिया। मां का आदेश अटल माना और द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। मां का आदेश अटल माना, द्रौपदी बन गई पांचाली। जब देखा पांडव सकुशल थे, कौरव जल भुने दुराचारी। अब उधर जब कौरवों को ज्ञात हुई ये बात, क्योंकि ये बात तो छुपाई छुप नहीं सकती थी, सब जानते थे कि वो धनुर्धर अर्जुन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ये खबर सुनकर दुराचारी कौरव मन ही मन जल भुन गए और फिर एक बार तलाशने लगे मौका, रचने लगे षड्यंत्र पांडवों के वध का, उनको अपने मार्ग से हटाने का। धृतराष्ट्र लोक निंदा के भय से हस्तिनापुर लाए पांडव। अभिषेकोत्सव संपन्न हुआ, राजेंद्र प्रस्थ पाए पांडव। धृतराष्ट्र तो राजा थे, बड़े थे, कर्तव्य था उनका अपने भाई के बच्चों की रक्षा करना, उनकी सुख समृद्धि का ख्याल रखना। तो लोक निंदा के भय से धृतराष्ट्र पांडवों को हस्तिनापुर ले आए। उनके अभिषेक का उत्सव संपन्न हुआ और इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया गया। खांडव वन दहन किया धरकर, प्रचंड रूप देवाग्निहस्त। समतल बन गई धरा निखरा, इंद्रपुरी सा इंद्रप्रस्थ। इंद्रपुरी के समान सुंदर बना दिया। स्वयं अग्निदेव ने उस वन को दहन कर समतल बनाया धरा को। मय दानव की अद्भुत कला ने मायापुरी के समान सुसज्जित किया उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ को। मय दानव की वास्तु कला ने कण कण सज्जित कर डाला। मायापुर सा सजा सदन था, ज्योतित ज्यों कोटिशमाला। नारद ऋषि के परामर्श से हुआ राजसूय उद्घोषित। पितृ कामना पूर्ण करें, मन में यह निश्चय हुआ अंकुरित। अब जब सब सुख समृद्धि उनके राज्य में आ गई थी, तो नारद ऋषि के परामर्श के अनुसार युधिष्ठिर ने सोचा कि वो अपने पिता की कामना को पूर्ण करेंगे, एक राजसूय यज्ञ आयोजित करेंगे। और राजसूय यज्ञ आयोजन के साथ साथ ही कृष्ण को न्योता दिया गया, आमंत्रित किया गया। कृष्ण रक्त संबंधी थे, बुआ थी कुंती माता। प्रणय सुभद्रा का अर्जुन से किया वर दिया, भाग्य विधाता। तो कृष्ण यूं भी पांडवों के रक्त संबंधी थे, कुंती माता उनकी बुआ थी और उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से करा दिया था। अर्जुन का प्रेमाह्वान पाकर कान्हा इंद्रप्रस्थ आए। जान युधिष्ठिर ने शुभ वेला, नारद वचन दोहराए। राजसूय एक धर्म यज्ञ है, सदा सदा से रहा प्रशंसित। किंतु मगध नरेश के रहते हो न सकेगा कभी संभावित। मगध नरेश जरासंध बहुत ही शक्तिशाली था। पहले भी बताया है कि कृष्ण कभी भी जरासंध से जीत नहीं सके थे। मथुरा हमेशा मगध से हारती रही थी। मगध राज्य के कारागृह में पूरे 100 राजा थे बंधित, 100 राजा बंधक बनाकर रखे हुए थे उसने। जरासंध के रुद्र यज्ञ में दान दक्षिणा हेतु आबद्धित। तो सबसे पहले ये बात कृष्ण ने इशारे से बताई पांडवों को कि यदि राजसूय यज्ञ करना है तो जरासंध को मार्ग से हटाना होगा, जरासंध का
वध करना होगा, जो किसी भी तरह से सरल काम नहीं है। जरासंध का वध करने को कुछ तो करतब करना होगा। जो था 2 टुकड़ों में जन्मा, विलग उसे फिर करना होगा। बार बार टुकड़े करने पर जुड़ जाता है वह फिर 100 गुनी शक्ति भर जाती है, क्रोधाकुल होता है नख शिर। धर्मराज की सहमति पाकर भीम अर्जुन कृष्ण हुए तत्पर। वध करने को जरासंध का बटुक रूप चले धरकर। तो तय करके कि जरासंध का वध करना है, धर्मराज की सहमति पाकर, आज्ञा पाकर भीम, अर्जुन और कृष्ण इस कार्य के लिए तत्पर हो गए और ब्राह्मण का वेश धरकर चल दिए। भीषण युद्ध हुआ 13 दिन, थक कर थमा मगध नरेश। संकेत समझ श्री कृष्ण करों का, फाड़ मध्य से दिया फेंक। दोनों दिशाओं में 2 टुकड़े फेंक दिए, जिससे वो फिर जुड़ न सके। शेष हो गया मगध नरेश। विजय घोष गूंजा चहुदिश में, विजय घोष गूंजा चहुदिश में। असुर राज का अंत हुआ, बंदी नृप स्वाधीन हुए सब। इंद्रप्रस्थ विजयंत हुआ, सुख समृद्धि की छाया अब इंद्रप्रस्थ पर सजती थी। पांडव गौरव गान गूंजता, चहुदिश दुंदुभि बजती थी। उत्सव हुआ विशाल, निमंत्रित होकर आए विदुर, भीष्म, धृतराष्ट्र संग सब कौरव आए। ऋषिगण गुरुजन हर्षित असीम, चरण वंदन से हो अब राजसूय का शुभ आरंभ। कुलश्रेष्ठ भीष्म का निर्णय था, शिशुपाल असहमत था मदांध। शिशुपन से था उद्दंड शिशुपाल, शिशुपन से था उद्दंड शिशुपाल। सदा सशंकित थी माता, वचन मिला था उसे कृष्ण से, शत अपराध क्षमापन का। कृष्ण ने वचन दिया था उनकी मां को कि 100 अपराध उसके मैं क्षमा करूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। तो गिनते रहते थे कृष्ण अपनी उंगलियों पर। शिशुपाल दुर्वचन कहता था, श्री कृष्ण बैठ मुस्काते थे। चक्र सुदर्शन घुमा घुमा कर गणना करते जाते थे। जैसे शतगणना पूर्ण हुई, बढ़ चला सुदर्शन आगे। धड़ से कट गिरा शीश उसका, सब भय कातर हो भागे। जैसे ही शिशुपाल के 100 अपराध समाप्त हुए, शतगणना जैसे ही पूर्ण हुई, सुदर्शन चक्र ने आगे बढ़कर उसका सिर काट डाला। सभा मध्य शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। चीत्कार मच गई सभा में, सब भय कातर हो इधर उधर भागने लगे। अब राजसूय निर्विघ्न हुआ संपन्न, देव ऋषि राजागण हर्षित हो दे आशीष चले। निज निज ग्रह को किया गमन। अब जो भी बाहर के लोग निमंत्रित थे वो तो सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन मामा शकुनी और दुर्योधन का मन अभी भरा नहीं था। वो इंद्रप्रस्थ को और अधिक घूम कर देखना चाहते थे, भव्यता उस महल की देखना चाहते थे। मामा शकुनी और दुर्योधन दोनों का मन था नहीं भरा, देख भव्यता राजमहल की, आश्चर्य द्वेष मन में उभरा। बड़ा ही मायावी था वो महल। स्फटिक धरातल जल लगता, जलकुंड धरातल सा दिखता। भ्रमित हुआ दुर्योधन, रुकता टकराता जल में गिरता। और जब दुर्योधन इस तरह से रुकता टकराता गिरता पड़ता जा रहा था, भीम द्रौपदी ऊपर से देख रहे थे। भीम द्रौपदी देख रहे थे अभिमानी दुर्योधन को, उपहास उड़ाकर हंस पड़ते, सह सका न कुरुस दुर्गति को। यही वो बिंदु है जहां पे महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी थी। भीम और द्रौपदी उसको इस तरह से गिरते पड़ते देखकर ठहाका मारकर हंस पड़े, मजाक बना रहे थे उसका। और यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। इससे अधिक कड़वी बात क्या हो सकती थी दुर्योधन के जले पर नमक छिड़कने के लिए। अपमानित लज्जित हो लौटे दुर्योधन अनुज हस्तिनापुर।
इंद्रप्रस्थ की राज्य लक्ष्मी दंश मारती रह रहकर। जब जब उन्हें वो याद आता था पल, जब जब वो राज्य लक्ष्मी, वो वैभव इंद्रप्रस्थ का याद आता था, तो एक डंक सा लगता था उन्हें। प्रतिशोध ईर्ष्या प्रबल अग्नि दुर्योधन उर में सुलगी थी, और कूट मंत्रणा शकुनी की वायु विजन झल रही थी। तब उस जलती हुई आग को हवा दे रही थी शकुनी की सलाह। द्युत क्रीड़ा शकुनी के पासे, तत्पर थे अपनी घातों में। अनुमति थी धृतराष्ट्र की भी, कर दिया निमंत्रण बातों में। शकुनी क्योंकि द्युत क्रीड़ा में निपुण थे, उनके पास ऐसे विशेष पासे थे जो उनकी इच्छा मानते थे। वो जैसा चाहते थे वैसा फल, वही अंक उन्हें सोचने मात्र से ही मिल जाता था। तो बस तो दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर ये नई योजना रच डाली, पांडवों को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर दिया, और इसमें धृतराष्ट्र की सहमति भी ले ली। विदुर निमंत्रण स्पर्धा काले, इंद्रप्रस्थ जा दे आए। छल नीत निपुण मामा शकुनी, निज पासे लेकर के आए। और तो किसी ने इसमें छल नहीं देखा था, उन्हें तो लगा ये साधारण खेल होगा भाइयों के बीच, एक अच्छा मौका है एक साथ होने का, मनोरंजन का, मिलने जुलने का। विदुर गए इंद्रप्रस्थ निमंत्रण के लिए, और इधर शकुनी मामा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली, द्युत नीति तैयार कर ली, अपने विशेष पासे लेकर के आ गए। फिर द्युत क्रीड़ा की नियत समय पर एक दिन स्पर्धा शुरू हुई। शकुनी छल से पासे चलता, दुर्योधन होता विजयी। दुर्योधन की ओर से शकुनी ही पासे चल रहे थे, और हर बार दुर्योधन विजयी हो जाता था। निज राजकोष और इंद्रप्रस्थ अनुजों संग खुद को भी हारे, फिर भी दुर्योधन नहीं रुका, थे खड़े युधिष्ठिर मति मारे। खेल आगे बढ़ता गया, दुर्योधन जीतता गया, युधिष्ठिर हारते गए, सब कुछ हार गए, अपना राजकोष, अपने अनुज, स्वयं खुद को भी हार गए, मानो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सिर झुकाए खड़े थे युधिष्ठिर। दुर्योधन के उकसाने पर द्रौपदी दाव पर रख डाली। शकुनी मन ही मन मुस्काए, दुष्चाल छली ने चल डाली। जिस चाल का, जिस अंतिम चाल का इंतजार था उन्हें, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को उकसाया, और युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। दुर्योधन उन्मादित हो बोला, दुशासन अंतःपुर जाओ, द्रौपदी हमारी दासी है, धर केश खींच कर ले आओ। अपने छोटे भाई दुशासन को आज्ञा दी, तुरंत अंतःपुर जाओ और द्रौपदी को केशों से खींचकर घसीटकर सभा में ले आओ। एक वस्त्रा रजस्वला थी जो कर्षित केशों से ले आया और पकड़ चीर खींचने लगा, पर सफल न इसमें हो पाया। जिसके कृष्ण थे सखा, जिसके कृष्ण थे रक्षक, भला उसका चीरहरण कैसे कोई कर सकता था। दुशासन चीर खींचता जाता था और कृष्ण उस चीर को बढ़ाते जाते थे। कृष्ण द्रौपदी की रक्षा में चीर बढ़ाते जाते थे। थक कर चूर दुशासन हारा, हाथ न साथ निभाते थे। पांडव सब आनत मुख बैठे, पर भीम न खुद को रोक सका। सिर झुकाए बैठे थे सब पांडव, एक भीम था अकेला जो चुप नहीं बैठा। उठ गरजा वज्रपात समवो, संकल्प न अपना रोक सका। मैं पांडुपुत्र प्रण लेता हूं, दुर्योधन जंघा तोड़ूंगा, फिर रक्तपान करने हेतु दुशासन छाती फोड़ूंगा। सभा सन्न मारे बैठी थी, शीश सभी के झुके हुए। केवल भीम क्रोध लथपथ थे, शेष सभी थे रुके हुए। तो अब जब पांडव हार गए तो निर्णय ये हुआ अंत में, 12 वर्ष रहे पांडव वन, 13वां अज्ञात रहे। निर्णय हुआ सभा में ऐसा, पांडव पुनः प्रवास चले।
सर्वस्व त्याग हो श्री विहीन, तपसी बाने में निकल पड़े। मां कुंती चली द्रौपदी भी, सब काम्यक वन की ओर चली। तो फिर एक बार चल दिए पांडव वनवास 13 वर्ष का, जिसमें 13वां वर्ष अज्ञातवास का था। उन्हें छुप कर रहना था, किसी भी प्रकार से कैसे भी कोई उन्हें खोज न पाए। यह घटना द्वापर युग के पटल पर एक ऐसा कलंक है, एक ऐसा काला धब्बा है जो मिटाए नहीं मिट सकता। यह आहट थी कलयुग की, कलयुग प्रवेश कर रहा था। तो आज यहीं पर हम लेंगे एक विश्राम। शीघ्र लौटूंगी अगले भाग में आगे की कथा को लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय भारत।